हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो ये जो मैंने आपको वन शॉट रिविजन्स का जो आप लोगों के लिए करा रहा था, जो जिसमें हमने चैप्टर 8 तक कवर कर लिए थे, तो चैप्टर जो है ना हम 9 कवर करने वाले हैं मेजरमेंट को। और इससे पहले कि अगर चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है बच्चों, वन शॉट रिविजन्स वाले जो है आप लोगों के लिए मैंने करा रखा है, तो आप इनको देख सकते हो। देखो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो फाइनल एग्जाम्स के जो वीवीआई क्वेश्चंस है आपके स्टैंडर्ड में, क्लास 5 के स्टैंडर्ड या क्लास 4th भी कह लीजिए, कुछ चैप्टर सेम भी है, तो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। तो देखो आपको ये रैपिड रिवीजन जो चैप्टर वाइज जो मैं आपको करवा रहा हूँ, इसमें टोटल मैंने 8 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। तो आप यहाँ पे जो है, एक मिनट बच्चों, ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी चैप्टर आपको नीड है आप देख सकते हो। सबसे पहले हमने लार्ज नंबर को कंप्लीट करा रखा है। अगर लार्ज नंबर में कुछ भी प्रॉब्लम है ना, तो आप इस चैप्टर के वीडियोस को जरूर एक बार देखो, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देन उसके बाद जो है द 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस है, जिसमें आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन देखने को मिलेगा। एंड फाइनली उसके बाद जो है फैक्टर एंड मल्टीपल्स का वन शॉट लेक्चर्स है। फिर उसके बाद फ्रैक्शन में बहुत बच्चे को डाउट होते हैं, तो आप इन वीडियोस को देख सकते हो, वन शॉट रिवीजन्स हैं। एंड डेसिमल्स को देख सकते हो। एंड फाइनली परसेंटेज भी है। ज्योमेट्री को मैंने कवर कर रखा है। पेरीमीटर एंड एरिया एंड वॉल्यूम, इनको भी हमने कवर कर रखा है। तो टोटल जो है बच्चों 8 चैप्टर ऑलरेडी मैंने कवर करवा रखा है आप लोगों के लिए। फाइनल एग्जाम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो क्लास 5th एंड 4th स्टैंडर्ड के, वो मैंने कंप्लीट करवा रखा है। तो आज जो है हम कवर कराने वाले हैं चैप्टर 9 है, राइट। और अगर मान लो आपको बच्चों की रेगुलर वीडियोस देखना है, राइट, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए जो है ना बच्चों आपको विजिट करना पड़ेगा। क्या, जैसे आप चैनल पे विजिट करेंगे ना, तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएगा। मैं एक बार प्ले करके आपको दिखा देता हूं। तो जैसे क्लिक करेंगे, ये देखो आपको लोगो आ गया। इस पे आने के बाद आपको क्या करना है, किसी भी क्लास का वीडियोस देखना है, जिस क्लास का देखना है आप उन क्लास के वीडियोस को देख सकते हो। मैंने यहाँ पे देखो प्लेलिस्ट बना रखा है। इस प्लेलिस्ट को अगर जैसे आप क्लिक करेंगे ना बच्चों, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देखो हमने वर्कशीट भी आप लोगों के लिए करवा रखा है ना। यहाँ पे वन शॉट कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस का भी हमने प्लेलिस्ट बना दिए है। ये आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हो, ये तो आपको पता है कि अभी रिवीजन आप लोगों को करवा रहा हूं। एंड उसके बाद अगर आपको लिविंग मैथ लगा हुआ है आपके स्कूल में, तो इस चैनल पे क्लास 1st से लेकर के 5th तक के कंप्लीट लिविंग मैथ्स के आपको वीडियोस मिल जाएगा। आप ये देख लो, लिविंग मैथ का ही सारे सीरीज है। और अगर आप सैनिक स्कूल या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय का भी तैयारी कर रहे हो, तो इनके भी हम कई सारे टेस्ट आपको आप लोगों के लिए करा रखे हैं। आप यहाँ पे देखो, सैनिक स्कूल का है, ईडीजी का है ना, केंद्रीय विद्यालय का एडमिशन टेस्ट से रिलेटेड। अगर आप किसी स्कूल में एडमिशन टेस्ट के लिए देना चाह रहे हो, तो उसके लिए भी मैंने कई वीडियोस बना रखे हैं। एंड फाइनली आप देख रहे हैं आईएमओ का भी हमने कई सारे वीडियोस आप लोगों के लिए बना रखा है। एंड उसके बाद अगर आपके पास जैसे न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथ्स कहते हैं, इसके भी कंप्लीट प्लेलिस्ट है, आप एक बार चेक करना, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं। और जवाहर नवोदय विद्यालय का भी मैं कई सारे लेक्चर करा रखे हैं, जैसे मेंटल मैथ्स का हो या फिर अर्थमेटिक मैथ हो या इंग्लिश हो। आप देख रहे हैं, इंग्लिश भी मैंने करवा रखा है आप लोगों के लिए। एंड उसके बाद अगर आप देख पाओ तो इंग्लिश एप्लीकेशन का भी है। एंड मैथ साइंस के भी कंप्लीट, अगर आपके स्कूल्स में बुक्स लगे हैं तो मैथ साइंस के भी ऑलरेडी इस पे आप देख रहे हो 85 वीडियोस है ना, कई सारे वीडियोस हैं। और अगर आप कॉन्सेप्ट्स की वीडियो देख रहे हो तो इसमें भी है, क्लास 5 के कंप्लीट है। तो यहाँ पे बच्चों आपको एक बार चैनल पे विजिट करना पड़ेगा, और चैनल पे विजिट करने के बाद आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो भी आपको नीड है ना। क्लास 1 से लेकर के 5th तक के मोस्टली बहुत सारे राइटर्स के सॉल्यूशंस मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर रखा है, तो आप देख सकते हो और अपने मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो। एंड अगर आप आईएमओ का एग्जाम दे रहे हो ना, तो उसमें भी आप रैंकर बन जाओगे, क्योंकि इस पे इतने सारे कंटेंट मैं आप लोगों के लिए डिलीवर कर रखा हूं कि अगर आप प्रॉपर सीक्वेंस में देखते हो ना, तो अगर मेरा मानते हो तो आपको 100 आउट ऑफ 100 आने वाला है, क्योंकि इसमें हम सभी तरह के जो कॉन्सेप्ट हो सकते हैं ना, वो सारे मैंने करवा रखे। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इन बातों में, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि हो सकता है कि आपके भाई या आपके बहन आपसे जूनियर हो और वो भी पढ़ना चाह रहे हो,
तो इस चैनल आप उनको सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल पे ह्यूज ऑफ कंटेंट है क्लास 1 से लेकर के 5th तक। अगर बच्चा ये कर लेता है ना, तो आप उनका टेस्ट रिकॉर्ड देख लो, आप उनके पीरियोडिक टेस्ट रिकॉर्ड देख लो, हाफ ईयरली टेस्ट रिकॉर्ड देख लो, इवन फुल फाइनल एग्जाम भी चेक कर लेना, आपके बच्चे 100 आउट ऑफ 100 लाएंगे, है ना। चलो तो बढ़ते हैं, आज के जो सेशन है हमारा, उस सेशन की तरफ एंड को कवर करेंगे। इससे पहले टोटल मैंने 8 चैप्टर आपको ऑलरेडी दिखा दिए। तो देखो सभी में हमने लर्निंग आउटकम्स में क्या क्या हम पढ़ने वाले इस चैप्टर के अंदर, जैसे एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेगा, राइट, क्योंकि आपके एग्जाम में बच्चों एमसीक्यूज देखने को मिलता है, फिलअप देखने को मिलता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको देखने मिलते हैं, इवन स्टोरी सम्स भी आपके फाइनल एग्जाम्स हो या पीरियोडिक टेस्ट उसमें देने को मिल जाता है, एंड मैचिंग क्वेश्चंस भी रहते हैं, कभी कभी नहीं भी रहता है, बट हाँ रहते भी हैं आपके एग्जाम में। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, इन चीजों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलो सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, द नॉर्मल टेम्परेचर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। अच्छा, ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है सेल्सियस स्केल्स में। देखो बच्चों, सेल्सियस स्केल्स और फ़ारेनहाइट स्केल जनरली आपने जो अपने स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा वो 2 स्केल पढ़ा होगा, एक सेल्सियस स्केल्स पढ़ते हैं और एक फ़ारेनहाइट होता है। वैसे केल्विन भी होता है, बट हाँ किसी बुक में हो सकता है आपको दिया हो केल्विन और किसी में नहीं भी दिया है, तो 2 तो आप पढ़े होंगे, फ़ारेनहाइट है ना, जिसको हम क्या करते हैं ऐप से रिप्रेजेंट करते हैं फ़ारेनहाइट को, और एक होता है डिग्री सेल्सियस, राइट। ये 2 आपने जो है मेजरमेंट के आपने स्केल पढ़ा होगा, है ना। एक केल्विन भी होता है ना, जो आपके सिलेबस में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो हमें कह रहा है द नॉर्मल टेम्परेचर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी इन सेल्सियस स्केल्स। तो सेल्सियस स्केल में जो होता है ना बच्चों 37 डिग्री सेल्सियस होता है, क्या होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर। और अगर मैं फ़ारेनहाइट में करूं तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ये चीज आपको याद रखना है, ये दोनों आपसे पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कभी आपको डिग्री सेल्सियस में पूछ ले, कभी आपको फ़ारेनहाइट में पूछ ले, हाँ लेकिन कन्वर्ट का भी पूछा जाता है, फ़ारेनहाइट से कैसे हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री से कैसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो वर्कशीट वाले प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक करना, जिसमें मैंने आपको प्रॉपर चैप्टर वाइज वर्कशीट को डिस्कस कर रखा है, यूज ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रखा है इनके बेस पे, तो वहां से आपको सारी बातें मिल जाएगी, है ना। चलो सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या है कि वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइल्स। बॉइल कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस, ये तो सिंपल है। अगर हम फ्रीजेस 0 डिग्री पे कर रहे हैं तो बॉइल क्या होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे ही तो होगा ना, दैट्स अ करेक्ट आंसर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सेकंड थर्ड क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट 3 किलोमीटर इनटू मीटर, राइट। देखो कह रहे हैं 3 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए 1 किलोमीटर में क्या होता है 1000 मीटर होता है ना। 1 किलोमीटर में क्या होगा 1000 मीटर है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर इंटू क्या हो जाएगा 1000 इंटू क्या हो जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा 3000 क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। तो देखो 3000 मीटर है, यस ये रहा आपका, तो ये क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ये आपको याद होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000 मीटर होता है, ये आपको याद होना चाहिए। दैट्स ग्रेट। ओके सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कन्वर्ट 539 सेंटीमीटर इनटू मीटर। देखो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, लेट्स सी। देखो सेंटीमीटर है, इसको हमें क्या कन्वर्ट करना है बच्चों मीटर में। तो देखो सेंटीमीटर छोटा है और मीटर बड़ा होता है। तो मैंने आपको समझाया था कि अगर हम स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट में जाते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना, क्या छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो हमें करना पड़ता है डिवाइड, ठीक है। और क्या बिग यूनिट से जब स्मॉल यूनिट में जाते हैं, क्या जाते हैं बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई। तो ये 2 कॉन्सेप्ट बच्चों आपको याद रखनी है। कब, जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तब हमें डिवाइड करना पड़ता है, और जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आते हैं ना तब क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई करना पड़ता है। समझ में आया ना, ये बात आप गांठ मान लो, ठीक है ना। चलो तो अब देखो ये सेंटीमीटर है और ये मीटर है, तब छोटे से बड़े में जा रहे हैं, छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो क्या करेंगे डिवाइड ही तो करेंगे ना। दैट्स ग्रेट। अब डिवाइड किससे करेंगे सर,
डिवाइड तो करेंगे, किससे करेंगे, लेट्स सी। देखो आपको ये याद होना चाहिए 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर हो गया। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होगा, तो 1 सेंटीमीटर में क्या होगा, 1/100 है ना, क्या होगा 1/100 सेंटीमीटर मीटर हो जाएगा। अंडरस्टैंड या नॉट? तो ये बात क्लियर होगी या नहीं हुई? तो इस हिसाब से क्या कर सकते हैं आप, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर कर सकते हैं। तो देखो इससे आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब आपको दिया हुआ है 539 सेंटीमीटर है, इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप जो है इसको सिंपल क्या करो, 539 को 100 से कर दो डिवाइड, तो यहां जाएगा। तो ये देखो 5 तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 मीटर 39 सेंटीमीटर, है ना। ये आपके आंसर बन जाएंगे। ऑप्शन में देखो ये है, ये पॉइंट में दे रखा होगा, पॉइंट में दे रखा होगा, क्या दे रखा है क्या कहीं, अच्छा देखो मीटर में ही आपको दे रखा है बच्चों। तो आपका जो फाइनली आंसर होगा ना वो ये होगा, है ना। देखो क्योंकि पॉइंट लगा के 39 है, तो आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, 539 को अगर आप 100 से डिवाइड करोगे ना, ये 5.39 मीटर हो जाएगा, है ना। तो आप ये आंसर लिख सकते हो, ये आपके आंसर होगा 5.39। क्लियर? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छे से आ रहा है, क्लियर आ रहा है? तो कमेंट सेक्शन में लिखो यस सर, अच्छे से समझ में आ रहा है, प्रॉपर समझ में आ रहा है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, है ना। चलो क्लियर हुआ, समझ में आ गया ना। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में देखोगे, कंप्लीट द 6 kg इक्वल टू ग्राम, है ना। 6 kg में कितना ग्राम होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको ये याद होनी चाहिए 1 kg में कितना ग्राम होता है। चलो बताओ जो कमेंट करके, आपको पता है कि नहीं 1 kg में कितना ग्राम होता है। चलिए आई होप सबको पता होगा बच्चों। 1 kg में क्या होता है, 1000 ग्राम होता है, ठीक है ना। तो 1 kg में 1000, तो 6 kg में क्या होगा, 6 इंटू क्या होगा 1000, है ना। तो क्या होगा 6000 ग्राम हो जाएगा, है ना। 6000 ग्राम तो ऑप्शंस में है। अच्छा ग्राम तो है नहीं, यहाँ पे आपको फिलअप है, तो 6000 आ जाएगा, ठीक है ना। ये वाला पार्ट सी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर आया, अच्छे से समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़े। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ। लेंथ में स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चों। लेंथ का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है ना वो मीटर होता है, ये याद रखना। लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है वो मीटर होता है, ठीक है। लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगा, मीटर हो जाएगा। अच्छा कैपेसिटी का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है ना वो लीटर होता है। कैपेसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है वो लीटर होता है, ठीक है। किलोग्राम यानी कैपेसिटी मास का जो ऐसा यूनिट होता है वो ग्राम होता है। तो ये तीनों है, ये याद रखना। लेंथ का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है ना बच्चों मीटर होता है। कैपेसिटी का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है ना वो क्या होता है, लीटर होता है। और मास का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है ना वो ग्राम होता है। ये तीनों बात आप गांठ बांध लो, आपको डेफिनेटली एक न एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। आपका टेस्ट हो या ऑरल हो या मौखिक हो या फिर आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन करो तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेंथ का ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट ये हो जाएगा मीटर। कैपेसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगा, लीटर। मास का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगा, ग्राम। क्लियर होगा, समझ में आ गया अच्छे से। तीनों आप नोट कर ले, है ना। घुमा के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फाइंड द एवरेज द फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर। 6 नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले आपको नेचुरल नंबर पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर क्या होता है, देखो बच्चों NATURAL नेचुरल नंबर क्या होता है पहले आप ये समझिए। देखो ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती के जितने भी नंबर्स होते हैं ना वो सभी नेचुरल नंबर होता है। जैसे 1 2 3 4 5 ये सभी क्या नेचुरल नंबर है ना। चलो तो नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, और 10 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहता है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर समझ में आ गया। अब आपको क्या समझना है, एवरेज। देखो एवरेज क्या होता है बच्चों, एवरेज में आपको समझाऊं, AVRAG एवरेज। एवरेज का जो फॉर्मूला होता है सम, ध्यान रखिएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, अपॉन में
टोटल नंबर। क्या होता है? टोटल नंबर। ये फॉर्मूला होता है बच्चों, इसे याद कर लें आप, है ना। एवरेज कैसे निकालोगे? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर। क्या कह रहा है ना? फर्स्ट 6। तो देखो 1 2 3 4 5 6 लेने हैं, तो लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 अपॉन में टोटल कितने हैं? 6। अब ऐड करो, देखो ऐड करो, तो 3 2 5 5 5 10 10 10 20 20 1 21, कितना हो गया? 21 अपॉन में क्या हो जाएगा? 6। एक बार अगेन चेक करो, देखो 3 2 5 हो गया, तो ये हो गया 5 5 5 10 10 10 20 20 21, ठीक है। 21 अपन में क्या होगा? 6। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। समझ आया? तो इस हिसाब से बच्चों कॉन्सेप्ट को समझा जाता है, क्वेश्चंस को करा जाता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना होगा और एकदम मजा भी आ रहा होगा, है ना। और बच्चों मजा आ रहा है तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, अदरवाइज आप डिसलाइक कर दो, है ना। नहीं पसंद आ रहा तो डिसलाइक कर दो, पसंद आ रहा है तो लाइक मारो, है ना। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करो, जिससे कि उनको भी इस तरह के क्वेश्चन को समझ आ जाए, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाए, क्वेश्चन के अप्रोच कैसे लगते हैं, इन बातों को भी उन्हें समझ में आ जाए, है ना। चलो तो क्लियर हुआ, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ। अच्छा, अब देखो हमें कह रहा है प्रोडक्ट करना। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना, है ना। तो बहुत बेसिक है, क्या है? 6 किलोमीटर को आपको क्या करना है? 12 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो 12 12 72 72 किलोमीटर हो जाएगा, है ना। दैट इज द आंसर। क्लियर? कितने बेसिक क्वेश्चंस, है ना, बहुत आसानी से कर सकते हैं आप, है ना। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लीटर्स, है ना। लीटर में आपको क्या करना है? कन्वर्ट करना है ना। कन्वर्ट द फॉलोइंग लीटर्स, ठीक है। तो लीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे? ऑलरेडी देखो ये क्या है, 10 kl दे रखा है, तो आपको किलो, ये क्या होता है? किलो है ना। 1 किलो में क्या होता है? 1000 लीटर होता है। तो देखो 10 इंटू के को हटा दो, के का मतलब 1000 होता है और ये लीटर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका? 10,000 लीटर हो जाएगा। पहला का आंसर हो जाएगा ये ए पार्ट का। अच्छा, बी पार्ट का अगर आप आंसर देख रहे हो तो क्या हो जाएगा? 20, ये हो जाएगा आपका 20 इंटू 1000, है ना। 20 इंटू 1000 प्लस क्या हो जाएगा? 50 लीटर हो जाएगा। ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 20,000 प्लस क्या हो जाएगा? 50 लीटर्स, तो इसको ऐड कर दो 20,050, है ना। ये हमारा क्या होगा? आंसर आ जाएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर आया कि नहीं आया? अच्छे समझ में आ गया। अच्छा बच्चों, ये जो 50 लीटर दिया हुआ है, हाँ ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 20.05 लीटर, ठीक है। ये आपका क्या होगा? आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि आप इसे लीटर में कन्वर्ट करें, है ना। तो इस हिसाब से आप कन्वर्ट कर सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिलीलीटर, है ना। हमें क्या कर रहा है? मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, ये आपको याद रखनी है। क्या? 1 सेंटीमीटर में क्या होता है? 10 मिलीमीटर होता है, ये आपको याद रखनी है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो हमें ए पार्ट को कन्वर्ट करना है। देखो 5 सेंटीमीटर है और ये 9 मिलीमीटर है, तो क्या हो जाएगा? मिलीमीटर में चेंज करना है, तो 5 इंटू 10 प्लस क्या हो जाएगा? 9, तो ये क्या हो जाएगा? 59 मिलीमीटर हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया, 59 मिलीमीटर आ जाएगा। अच्छा, इसको देखो बी में क्या है? 6 सेंटीमीटर है, तो क्या लिखेंगे आप? 6 इंटू 10। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो ये 60 मिलीमीटर जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद होनी चाहिए, बेसिक पॉइंट आपको याद होना चाहिए, जिससे आप बहुत आसानी से और बहुत इजी से आप आंसर ला सकते, है ना। कॉन्सेप्ट, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर फॉर यू, है ना, ये आपको याद रखनी है। तो कॉन्सेप्ट लेक्चर का भी बच्चों मैंने अलग से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखा है, आप चाहे तो देख सकते हो। चैनल पे जाएंगे, चैनल पे विजिट करेंगे, विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आपको जो भी नीड है
एमसीक्यूज का नीड है, या फिर आपको फाइनल एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, या यूटी का करना है, या सिलेबस का करना है, या 1-to-1 आपको पढ़ाई करनी है, सारे चीजें मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखा है, तो आप देख सकते हो और देख करके अपना रिव्यू डाल सकते हो, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखो कह रहा है विच इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, ये आपको बताना है ना। चलो तो देखो ये क्या है 45 केजी और ये क्या है 4500 ग्राम है ना। विच इज ग्रेटर, राइट, लेट मी चेक। तो देखो हमको पता है कि 1 केजी में क्या होता है 1000 ग्राम होता है जी, ठीक है। तो 45 इंटू क्या हो जाएगा 1000, तो ये क्या होगा 45,000 ग्राम हो जाएगा और ये भी 45,000 है। तो यहाँ पे दोनों क्या होगा बच्चों इक्वल हो जाएगा, है ना। 45 केजी इक्वल क्या होगा 45,000 ग्राम, है ना। ये दोनों इक्वल हो जाएगा, क्या होगा 45,000। एक मिनट बच्चों, ये 45,000 थोड़ा ना, ये 4500 ग्राम हो रहा है ना, ये तो गलत है, ये बड़ा हो जाएगा। देखो ये बड़ा हो जाएगा, ये 1000 है, ये तो आपको क्या है 4500 ग्राम है ना, ये 45,000 है, तो ये वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या होगा बड़ा होगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से सॉल्व करके करना, नहीं तो आप भी मिस्टेक कर सकते हो, ध्यान रखना इन चीजों को, है ना। अच्छा अब यहाँ पे देखो 9 सेंटीमीटर है और ये मिलीमीटर है। तो मैंने अभी आपको समझाया था कि सेंटीमीटर से जब मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 इंटू क्या हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका मिलीमीटर में, तो ये क्या हो जाएगा 90 मिलीमीटर हो जाएगा। और ये 96 है, तो 9 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्मॉलर देन, है ना, तो ये क्या होगा 96 मिलीमीटर, है ना, ये बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये तो 90 सेंटीमीटर और 90 मिलीमीटर हो रहा है और ये ऑलरेडी 96 दे रखा है ना, तो 96 बड़ा होता है एज अ कंपेयर ऑफ 90 सेंटीमीटर का। चलो क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या है, आकाश ट्रेवल इतना किलोमीटर्स एंड इतना मीटर्स, रुचि ट्रेवल्स इतना किलोमीटर एंड इतना मीटर्स एंड पारुल ट्रेवल इतना किलोमीटर, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट। अच्छा यहाँ पे बच्चों स्टेटमेंट दे दिया, स्टोरी टाइप क्वेश्चन दिया है, तो आपको क्या करना है जो स्टोरी शब्द दिए हैं आप इन्हें अच्छे से रीड करें और रीड करने के बाद आप इसमें देखें कि आपको एडिशन दे रखा है, सब्ट्रैक्शन दे रखा है, मल्टीप्लाई दे रखा है या डिवाइड दे रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या है टोटल निकालना है ना, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस आपको पता है, टोटल डिस्टेंस में मतलब क्या होता है ऐड कर देना है, तो बस सिंपल आपको स्टेटमेंट लिख देना है, आकाश ट्रैवल, है ना, आकाश कितना ट्रैवल कर रहा है 1224 किलोमीटर्स एंड 327 मीटर, ठीक है। अच्छा रुचि कितना ट्रैवल कर रही है RUCHI, रुचि कितना ट्रैवल कर रही है, रुचि जो है 924 किलोमीटर्स एंड 28 मीटर, ठीक है, 28 मीटर ट्रैवल कर रही है। अच्छा पारुल कितना कर रही है, पारुल है ना, पारुल ट्रैवल कर रही है बच्चों कितना 2498 किलोमीटर्स एंड 370 मीटर, ठीक है। तो हमें क्या है कि टोटल डिस्टेंस बताइए कितना तीनों ने मिलकर ट्रैवल किया, तो बस हमें क्या करना है बच्चों ऐड कर दो इन तीनों चीजों को, आ जाएगा आपका आंसर। हाँ एक चीज याद रखना, किलोमीटर को अच्छे से अरेंज करना है, मीटर को अच्छे से अरेंज करना है। अगर आप मीटर किलोमीटर को अरेंज करना नहीं आता है तो आपके आंसर गलत हो सकते हैं, इसीलिए आपको ध्यान रखना है ना। चलो तो देखो 7 8 और ये 7 7 दूनी ये हो जाएगा 0, तो कितना होगा 7 दूनी 14 है ना, 1 15, तो 15 के 5 हाथ में 1 आ गया। अच्छा 7 7 4 11 1 12 हो गया, ठीक है। 3 3 6 1 7, तो ये आपका आ गया, ठीक है, मीटर में आ गया। अच्छा अब किलोमीटर को देखो 4 4 8 8 8 16, ठीक है, ये हो जाएगा 9, ठीक है, 2 2 4 9 9 4 13 1 14, ठीक है, 2 और ये हो जाएगा आपका 4 2 6 6 6 4 2 6 9 6 15 और 1 16 हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा 2 1 3 1 4 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 4646 किलोमीटर 725 मीटर, यानी टोटल जो डिस्टेंस कवर किया है इन तीनों ने मिलके, आकाश, रुचि एंड पारुल, कितना डिस्टेंस कवर किया है 4646 किलोमीटर एंड 725 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स हो गए। अच्छा, अब चलिए अगला क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है शालिनी स्कोर्ड 84, 85, 60 एंड 71 मार्क्स in 4 different subjects. What is the average marks she got in all subjects? देखो वही एवरेज पूछा, तभी मैंने आपको एवरेज समझाया था कि एवरेज कैसे निकालते, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपन है टोटल नंबर। तो यहाँ पे देखो जो शालिनी है वो अलग अलग 4 सब्जेक्ट के टेस्ट देती है, उनके अलग अलग उन्होंने मार्क्स ऑब्टेन किया है, तो उसका एवरेज बताना है कि वो चारों सब्जेक्ट में एक एवरेज मार्क्स क्या रखा है। ठीक है, तो हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए बच्चों मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, है ना, क्या बताया था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, या ठीक है अपन में क्या होगा टोटल नंबर, है ना, ये आप फॉर्मूले अच्छे से याद कर लें। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, 4 सब्जेक्ट के मार्क्स है ना, तो क्या लिखेंगे 84 प्लस 85 प्लस 60 प्लस क्या हो जाएगा प्लस 71, है ना, अपॉन में क्या हो जाएगा 4। अब सभी को ऐड कर दीजिए कितना आता है, चलो 84, 85, 60 और 71 ऐड कर दीजिए, 4 5 5 10 के 0 हो गया। ठीक है, अच्छा 8 दूनी 16, अतिरिक्त 24 24 24 से 30, ठीक है, ये आपके आंसर आ जाएगा 30 हो जाएगा, है ना, 300 हो गया, तो कितना हो जाएगा 300 अपॉन में 4, तो 15 चुक ये हो जाएगा, आप 2 से काट दो तो ये कितना हो जाएगा 15 150, है ना, ये हो जाएगा, इससे काट दो 75 75 हो जाएगा। तो एवरेज क्या रहा इनका 75, है ना। हर एक सब्जेक्ट के अगर मार्क्स देखा जाए कि एवरेज में तो 75% रहा है इनको हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स के अकॉर्डिंग, यानी 75% उन्होंने ऑब्टेन किया या 75% उन्होंने मार्क्स ऑब्टेन किया। ठीक है, क्लियर हुआ, तो इस हिसाब से आप एवरेज निकाल सकते हो, है ना। चलो तो 13 क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, फाइंड द सम ऑफ 5 kg 5 hg ग्राम्स 9 डेकाग्राम्स और 39 ग्राम्स। अच्छा, इन सभी को बच्चों आपको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड कैसे करना है आपको पता है कि जब भी हम ऐड करते हैं तो लाइक यूनिट को ध्यान में रखते हैं, तब जाकर के ऐड करते हैं, नहीं तो आपके आंसर गलत हो सकते हैं। तो बहुत बेसिक है, आपको ध्यान रखना है। देखो 5 kg 6 hg 9 डेकाग्राम, है ना, और 39 ग्राम। ठीक है, इस यूनिट को ध्यान रखना। ये वाला पार्ट मैंने लिख दिया, अब ये पार्ट लिखो, केजी की जगह पे केजी लिख दो। ठीक है, 4 hg है, ठीक है, और 3 DAG है और 5 ग्राम है। ठीक है, ये वाला पार्ट भी हो गया आपका। अब ये वाला पार्ट लिखिए, 4 kg 7 hg 9 DAG और क्या है 6। ठीक है, आप ऐसे ही करके बच्चों ऐड करें जिससे कि आपका जो है ना आंसर्स गलत ना हो, है ना। ये देखो ये सभी केजी में है, केजी में, ये सभी एचजी में है, एचजी में है, ये डीजी में है, डीजी में है, ये ग्राम में है, ग्राम में। अब ऐड कर दो, देखो 6 3 9 9 5 14, तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे आप ये लिख दो 14 हो गया ना टोटल, आप 14 लिख दो। बाद में आप चाहो तो कन्वर्ट कर लो, नहीं तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, आपको मार्क्स मिल जाएगा। 14 आ गया ना, 14 जी लिख दो। अब यहाँ पे DAG है, 9 दूनी 18 18 18 3 कितना हो गया 21 21, DAG लिख सकते हो। अब यहाँ पे आप HG लिख दो। ठीक है, क्या हो जाएगा 7 4 11 11 11 6 17 17 आ जाएगा, 17 HG हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 7 4 11 11 5 16, ये क्या हो जाएगा 16 की। तो आप इस हिसाब से भी लिखोगे तो आपके आंसर्स करेक्ट होंगे, है ना।
हाँ, अगर आपको कन्वर्ट नहीं भी पता है ना, तो इतना जरूर आप लिख देना, तो आपके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, मार्क्स नहीं कटेंगे, है ना। अगर आपको कन्वर्ट भी पता है तो डीजी से ग्राम से डेकाग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेकाग्राम से एचजी ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, एचजी ग्राम से किलोग्राम में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको नहीं पता या नहीं, तो आप इतना लिख दोगे ना, तो आपके जो टीचर्स हैं वो आपके मार्क्स नहीं काटेंगे, पूरे मार्क्स देंगे। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन में कह रहा था सम करने को, कन्वर्ट करने को नहीं कह रहा है ना, कि पहले सम करो देन कन्वर्ट करो। अगर ऐसा होता तब आपके टीचर मार्क्स काट सकते थे, बट ऐसे इनमें मार्क्स नहीं काटेंगे। ये बात क्लियर होगी, समझ में आ गया अच्छे से? बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, तो ये आप ऐड बहुत ध्यान से याद करना बच्चों। अच्छा, इसी के साथ क्या होता है, आपका ये जो चैप्टर 9 था मेजरमेंट, इनके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे या इस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते थे, वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवाया है। और इससे पहले के लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है, तो जो मैंने आपको अभी शुरू में इनिशियली में बताया, आप चैनल में विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक कर सकते हैं। आपके नीड के हिसाब से यहाँ पे सारे कंटेंट अवेलेबल है, तो आप देख करके अपने मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।